मुझे आश्चर्य होता है। साम दाम दंड भेद, दुनिया की सारी ताकत लगा देना, लोकतंत्र का ये चीरहरण है, संविधान का के लिए ये खतरा है। मैं मानता हूं लोकतंत्र में यह कहना कि चलो हार को स्वागत, लेकिन बंगाल के बारे में मूल्यांकन करना होगा सारे विपक्ष को। यदि बंगाल का मूल्यांकन नहीं होगा तो विपक्ष को राजनीति छोड़ देना चाहिए और विपक्ष को यह तय करना पड़ेगा कि हर स्टेट में किसी न किसी के नेतृत्व में हमें चुनाव लड़ना हो और लड़क भुरभुरी की जो राजनीति है छोटे पार्टियों की, उसको छोड़नी होगी। अभी से ही एक होकर के लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि ये जनता के वोट से ये चुनाव नहीं जीतते हैं। ये चुनाव जीतते हैं सभी तरह के तिक्रम से, सभी तरह के धोखेबाजी से, सभी तरह के नफरत से, सभी तरह की गलत प्रवृत्ति से। मणिपुर से लेकर के असम और बंगाल, जो इनका सोच है उस तांबा को लूटने की, खरीदने की, जो मणिपुर में सबसे ज्यादा पाया जाता है, फिर कई तरह के गलत स्मगलिंग की, और फिर पूरा का पूरा डेनमार्क से लेकर के बंगाल और बंगाल वह इलाका पूरी तरीके से एक अदानी के हाथ कैद कर देने की, उसमें ये सफल हुए। ये बहरूपियां हैं, द्वारकाधीश भी बने थे, कश्मीर भी गए थे। क्या हुआ? क्या हो गया मध्य प्रदेश का और राजस्थान का? क्या हो गया महाराष्ट्र का? क्या हालात है महाराष्ट्र के? दो व्यक्ति के अहंकार की जीत है ये। यह जीत इस देश के लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा हार है। आप कोई भी स्टेट उठा करके देख लो, और अभी हिटलर की तरह किसी व्यक्ति की मनोवृत्ति, प्रवृत्ति, यह समाज और देश के लिए खतरा होता है। यह सही नहीं है। हम रहे या ना रहे, राजनीति करें या ना करें, मुझे व्यक्तिगत रूप से हर्ट हुआ है। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि बंगाल की जनता ने, बंगाली संस्कृति ने मोहब्बत को हरा दिया, नफरत जीत गई। उद्योगपति, पूंजीपति की ये जीत है, बंगाल की संस्कृति की ये जीत है, हार है। बंगाल के संघर्ष की हार है, बंगाल के विकास की हार है। कोई एक स्टेट बता दो जहां एक फैक्ट्री लगी हो। इसीलिए मैं सिर्फ इतना कहूंगा इस देश की जनता से, सोचिएगा। गैस संकट में, तेल संकट में, घर संकट में, महिलाएं संकट में, रुपया संकट में, डॉलर संकट में, देश संकट में, विदेश ताकत संकट में, बस इन्हें जीत का जश्न मनाना है। इन्हें कुछ नहीं करना है, चाहे जितना पैसा, जितना डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ा देना है, इन्हें जश्न चाहिए। अब सोचिएगा, आपके पैसे पर ये जश्न मनाता है।
कितनी तकलीफ होती। क्या ये जश्न है? चारों तरफ हाहाकार, मणिपुर में बच्चियों के साथ बलात्कार, पूरा का पूरा डेनमार्क का टापू दे दिया अदानी को, पूरा करोड़ों ब्रिक्स काटे जा रहे हैं। क्या ये जश्न है? चारों तरफ महंगाई, हर लोग परेशान, और भी लोग जीते हैं। कहां जीते आप? कैठो सीट जीते? केरला में 102 कांग्रेस जीती। कहां इस तरह की बात करते? तमिलनाडु में अभी भी एक हीरोइज्म कैरेक्टर का जीत हुआ, उसमें डीएमके भी आ गए। आप कहां हो? बस बंगाल, बंगाल, और कहां हो आप? विपक्ष भी जीता है और लोग भी जीते हैं 5 में, वह भी जश्न है। आप तमिलनाडु में कैठो सीट जीते, आप केरल में कैठो सीट जीते। पूरा देश हाहाकार है, पूरा देश संकट में है, पूरी की पूरी दुनिया संकट में है, लेकिन इनको बंगाल में जीतना था। इनके अहंकार की जीत होनी थी, उद्योगपति की पैसे की जीत होनी थी। सच में मैंने आपसे कहा था कि क्या हमें राजनीति पर विश्लेषण करना चाहिए कि नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, मेरे जैसे व्यक्ति को यह गंभीरता से सोचना चाहिए कि राजनीति क्या धुरतई, दोस्तई और दोगलई की बच गई है? क्या सिर्फ चुनाव में ही पैसे से वोट लूटा जाए? सेवा का कोई महत्व नहीं होता, मदद का, संघर्ष का, आम आदमी की आवाज का। बिहारी के सीने में गोली लगी, इन्होंने ट्वीट नहीं किया। एक बिहारी को गोली मारा गया, लेकिन ये जश्न मना रहे हैं दिल्ली में। बिहारी का वोट लिया, बिहारी जश्न मना रहे हैं, और पूरे बिहार में ये बीजेपी वाले जश्न मना रहे हैं। बिहारी जब मरा था तो किसी की मुंह नहीं खुली थी। यही है ये बीजेपी का कैरेक्टर और इस प्रधानमंत्री जी का कैरेक्टर। बिहारी के सीने में गोली मारा, तभी के मुंह से कुछ नहीं फूटा, और आज जश्न मना रही है। मैं हाथ जोड़ूंगा, बंगाल में जिस तरीके से आसनसोल में टीएमसी के दफ्तर जलाए गए हैं और खून खराबा की नौबत कर रहे हो, प्लीज इसको माफ कर दो, ये मत करो। हाथ जोड़ता हूं, ये मत करो। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि पूर्णिया लोकसभा की जनता ने हमें दायित्व दिया है। मैं तन मन धन से पागल होकर के उसकी सेवा करता रहूंगा। जहां मेरी जरूरत होगी इस बिहार और देश को, उसकी आवाज सदन में बनूंगा, निश्चित रूप से उसके आंसू पोंछने जाऊंगा। लेकिन मुझे ये मूल्यांकन करना पड़ेगा, क्या मैं बिना जाति धर्म की जो मदद मैं एक एक वक्त करता रहा हूं, क्या पप्पू को मदद करनी चाहिए या उस पर विचार करनी चाहिए? इस हार के बाद मेरे जैसे लोगों को राजनीति में विश्लेषण तो करनी होगी और विपक्ष को एक होना पड़ेगा। मैं हाथ जोड़ता हूं, प्लीज पूरे देश के विपक्ष एक होइए और कांग्रेस को गाली देना बंद कर दीजिए। हाथ जोड़ता हूं, बीजेपी से लड़िए, कांग्रेस से मत लड़िए प्लीज। और कांग्रेस को भी कहूंगा कि क्षेत्रीय पार्टी का हमें रेस्पेक्ट करना होगा। धन्यवाद, नमस्कार।